ओम नमः शिवाय। जब प्रेम अपमानित हो, श्रद्धा को ठेस पहुँचे और ईश्वर के प्रति अहंकार उठ खड़ा हो, तब प्रलय निश्चित होता है। शिव महापुराण के 5वें अध्याय में हम पहुँचते हैं उस मोड़ पर जहाँ एक स्त्री का त्याग, एक पिता का घमंड और एक योगी का करुणा क्रोध समस्त सृष्टि को हिला डालता है। तो आइए सुनते हैं सती का वियोग और दक्ष यज्ञ का विनाश। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, पतिव्रता, सौम्य और भगवती शक्ति का अवतार। उनका हृदय जन्म से ही शिवमय था। उन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव से विवाह किया। शिव और सती का विवाह हिमालय की तलहटी में बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन दक्ष के हृदय में शिव के प्रति ईर्षा और द्वेष रह गया। कुछ वर्षों बाद दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार कनखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता आमंत्रित किए गए, शिवाय भगवान शिव के। शिव ने जब यज्ञ का न्योता न मिलने पर जाने से मना किया तो सती को अपमान महसूस हुआ। सती बोली शिव को, स्वामी, यह मेरे पिता का यज्ञ है, क्यों मैं नहीं जा सकती? शिव ने बोले, प्रिय, जहाँ अपमान मिले वहाँ जाना विषपान के समान है। लेकिन यदि तुम्हारा मन कहता है तो जाओ, मेरी चेतना तुम्हारे साथ है। और फिर सती अकेली नंदी बैल पर सवार होकर कनखल पहुँची। सती जब वहाँ पहुँची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। माता पिता ने मुंह फेर लिया और दक्ष ने खुलेआम उनका और शिव का अपमान किया। यह सुनते ही सती की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन वो शांत रही। उनकी आत्मा ज्वालामुखी बन चुकी थी। सती ने देखा कि उनका पति साक्षात शिव, जिनके बिना उनका अस्तित्व अधूरा है, उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने अग्निकुंड की ओर देखा और कहा, मैं इस शरीर को जो मेरे शिव के विरोधी पिता से जुड़ा है त्यागती हूँ। मैं इस अपमान में जीवित नहीं रह सकती। और फिर सती कूद पड़ी यज्ञ की अग्नि में, अपने प्रेम, अपने धर्म और अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु। नंदी से शिव को यह समाचार मिला। वो ध्यानमग्न शिव अब रौद्र हो उठे। उनकी जटाएं कांपने लगी, त्रिशूल कंपन करने लगा। शिव ने अपनी जटाओं से एक ज्वाला निकाली, जिससे प्रकट हुआ वीरभद्र, शिव का अंश, उनका क्रोध का मूर्तिमान रूप। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही विध्वंस मचा दिया, यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, ब्रह्मा के मानस पुत्रों को परास्त किया, दक्ष को पकड़कर उसका सिर काट दिया। चारों ओर देवता भागने लगे। यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। कनखल कांप उठा शिव के क्रोध से। अंत में स्वयं शिव वहां पहुंचे। वीरभद्र ने सिर कटे दक्ष की ओर इशारा किया। शिव ने सबको शांत किया। उन्होंने बकरे का सिर दक्ष के शरीर से जोड़ा और उसे जीवनदान दिया, क्योंकि यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। धर्म में अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। और मेरी सती अब सती नहीं रही, वो अगली बार पार्वती के रूप में आएगी। इस कथा में सिर्फ दुख नहीं, धर्म की मर्यादा, प्रेम की गरिमा और तप की महानता है। दक्ष का अहंकार नष्ट हुआ, सती शुद्ध हो पुनर्जन्म लेने चली और शिव विरत से विरह में डूबे। जब शिव के प्रेम को ठुकराया गया तो क्रोध में तांडव हुआ, लेकिन जब हृदय में पीड़ा हुई तो करुणा भी उसी शिव के भीतर थी। शिव केवल संहार नहीं, वे समर्पण के आदिशक्ति भी है। हर हर महादेव।